क्वेश्चन में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस दिया हुआ है। तो ये जो जीरोस दिए गए हैं इसमें एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। जब जीरोज है इसका मतलब एक अल्फा और एक बीटा। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज बोले तो अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे। तो 3 + √5 को और 3 - √5 को हम लोग ऐड करेंगे तो इस √5 से √5 कैंसल, तो 6 हो जाएगा। और अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो अल्फा इंटू बीटा होगा तो 3 + √5 और इंटू 3 - √5 होगा। इसमें आइडेंटिटी लग रहा है a² - b² का, क्योंकि a + b इंटू a - b a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 हो जाएगा। ये हम लोग पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं। तो हमें सम मिला है 6 प्लस प्रोडक्ट मिला है 4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बना वो x² माइनस 6x प्लस 4 बना। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में जो हम लोग जा रहे हैं इसमें भी 9 हमारे लिए अल्फा होगा और ये हमारे लिए बीटा होगा। तो सॉल्यूशन सेकंड का कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का था। तो एक अल्फा प्लस बीटा जिसे हम लोग सम बोल रहे हैं, तो 9 प्लस अगली ब्रैकेट में -1/9। तो 9 - 1/9 एलसीएम लेंगे 9, 9 9 जा 81, ये माइनस में है 81 - 1, तो ये हो जाएगा 80/9। और प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसे हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, तो 9 इसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो 9 इंटू -1/9, 9 से 9 कैंसल, -1 होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला फिर बात वही आई, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला बना x², मतलब क्वेश्चन का आंसर आया x², ये 80/9 ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करने के बाद 80x/9 -1 हुआ, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो ये 9 आएगा। ये होगा 9x² माइनस 80x माइनस 9। डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे हटाते हैं तो 1/9 और ये हो जाएगा 9x² माइनस 80x माइनस 9। इस वैल्यू को हम लोग के सपोज करेंगे कोई कांस्टेंट है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बने हमारे वो 9x² माइनस 80x माइनस 9 बना। तीसरे पार्ट के सॉल्यूशन में जो हमारे पास जीरोज है तो ये हमारे लिए अल्फा होगा और ये हमारे लिए पूरा पार्ट बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा हमें मिल गया है। तो पहले हम लोग सम निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा 3 - √3/5 प्लस 3 प्लस √3/5, एलसीएम में 5, 3 - √3 प्लस 3 प्लस √3, √3 से √3 कैंसल, तो ये 6/5 आएगा। ये हमारे लिए सम ऑफ जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, तो 3 - √3
अपॉन 5 और 3 प्लस √3 अपॉन 5, तो ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ऊपर से ऊपर के मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटीज लगेगा। 3 प्लस √3 है तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और नीचे में 5 5 जा 25, तो 9 माइनस 3 अपॉन 25, तो 6 अपॉन 25 होगा। ये हमारे लिए प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए सम था। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज में 6 अपॉन 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में 6 अपॉन 25। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में जब इस तरह का कुछ बात होता है तो हमें एलसीएम लेना होगा। तो ये आ गया 25, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, तो 6 5 जा 30x प्लस 6। इसके डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को बाहर निकालना होता है, तो ये 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6, इसको हम के मानेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बनेगा अपना, ये ब्रैकेट वाला होगा, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6 है। तो ये जो है इसे बाहर निकालेंगे तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये होगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद जो हम लोग आगे जाएंगे उसमें ये टाइप है जिसमें जीरोज दिए हुए थे। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन होगा। सम एंड प्रोडक्ट अगर गिवन है तब तो हमारे लिए और भी काम आसान हो जाएगा। और उसके बाद एक अगला जाएंगे जिसमें एक जीरोज गिवन होगा, या प्रोडक्ट गिवन होंगे या सम गिवन होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें जाना है। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ये जो पहले पॉलिनोमियल का जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप ए है। इसके बाद हम लोग टाइप बी पे जाएंगे। तो टाइप बी का पहला क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके सम एंड प्रोडक्ट गिवन होंगे। पहले टाइप ए में जो हम लोग कर रहे थे उस टाइप में ये था कि जिसमें जीरोज गिवन थे, सम एंड प्रोडक्ट नहीं था। इस वाले में सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें सम दिया हुआ और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। तो हमारे लिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम दिए हुए हैं, प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम अगर लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो ये के एक्स स्क्वायर सम के जगह पे 1/4x प्लस प्रोडक्ट के जगह पे -1 के, इसका अगर हम देखें ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो 1/4x होगा और ये -1 होगा। अब इसके बाद जो हमें करना है वो डिनोमिनेटर में सब में 4 आ रहा है कि बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये 4 बाहर निकलेगा तो k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसे हमें हटा देना है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमारा बना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर सम बोला है, प्रोडक्ट बोला है, तब तो हमारे लिए और आसान हो गया। और अगर कहीं पे
सिर्फ जीरोज बोला है तो जीरोज वाले में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जीरोज में हमें सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बस। और आपके एक पॉलिनोमियल का लगभग एक क्वेश्चन जनरली पेपर में दिया जाता है और इस क्वेश्चन में या तो सम दिए रहते हैं, प्रोडक्ट दिया रहता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें जीरोज दिए हुए होते हैं, या एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 1 जीरोज दिए होते हैं, प्रोडक्ट दिया होगा, 1 जीरोज दिए होंगे, सम दिया होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन और भी आगे करेंगे। तो टाइप सी की बात अब मैं करूंगा और टाइप सी के बाद फिर हम आगे जाएंगे। तो ये बात शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले टाइप का, इस टाइप सी में पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जिसमें एक जीरो 7 दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिए हुए हैं 28। तो एक पहले में अगर 1 जीरो जो 7 दिए हुए हैं तो इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूं, और दूसरा जो दिया है प्रोडक्ट जिसको अल्फा इंटू बीटा बोल रहा हूं 28, तो अल्फा तो 7 दिया हुआ है, तो 28 तो बीटा इक्वल टू कितना होगा 28/7, तो 4 हो गया। इसका मतलब सर कि एक अल्फा तो मालूम था, बीटा अब मालूम हो गया कितना 4। ये पहले टाइप ए जैसा बन गया। तो एक बार तो सम निकाल लेते हैं सर। तो 7 + 4 11 होगा, और अल्फा इंटू बीटा 7 × 4 28 होगा। वैसे भी प्रोडक्ट पहले से गिवन ही था। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला के x² सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सर के x² सम ऑफ जीरोस पे कहीं कहीं पे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 11 ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह पे 7 × 4 28 होगा। तो के x² - 11x प्लस 28 होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ये पार्ट 1 का आंसर था। पार्ट 2 में अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन का, जिसमें ये बोला है कि एक जीरो -5 है, तो -5 को हम लोग अल्फा लेट कर लेते हैं और सम दिया हुआ है 0। अल्फा प्लस बीटा का सम दिया हुआ है 0। तो अल्फा तो -5 है, तो बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा का वैल्यू 5 हो गया सर। पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें सम एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो सम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया हुआ है। प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू -5 और बीटा का वैल्यू 5, तो -5 × 5 25 होगा। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल का, जिसमें x² अल्फा प्लस बीटा x, इसको हम लोग सम बोलते हैं, प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो के x² सम के जगह पे 0 और प्रोडक्ट के जगह पे -25। तो के x² - 25 बना। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हुआ वो x² - 25 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में दिखाई देते हैं।